ये सब तुम खुद कर सकते हो, तुम्हें कोई काउंसलर की ज़रूरत नहीं। सारे बिजनेस एक स्कैम होते हैं। वो अगेन मिस आउट करेगा एंड उसकी भी डिजर्विंग सीट चली जाएगी, क्योंकि इसमें भी कोई गलती की तो अगेन काउंसलिंग से बाहर। हेलो गाइस, आई एम आर्यन जवेरी एंड आज मैं तुम्हें जोसा काउंसलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एकदम डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। तुम कौन कौन एलिजिबल है, सीट मैट्रिक्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए एडमिशन के लिए, तुम्हें कॉलेज लिस्ट कैसे भरनी है, तुम्हारा स्केड्यूल क्या होने वाला है, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल बताने वाला हूँ। इसलिए बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना, एकदम एंड तक देखना, स्टार्ट से लेके एंड तक देखना। एंड ये सब तुम खुद कर सकते हो, तुम्हें कोई काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी भैया लोग आते हैं या जो भी है जो तुमसे भरवाते हैं तुम्हारा कॉलेज लिस्ट, बोलते हैं कि हम कर देंगे, हम पे भरोसा करो, तुम गलतियां कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बहुत इजीली खुद से कर सकते हो, तुम्हें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे बिजनेस एक स्कैम होते हैं, क्योंकि ये वही तुम्हें लास्ट ईयर की कॉलेज लिस्ट पकड़वा देंगे। सो खुद ही रिसर्च करो और खुद ही कर सकते हो तुम बहुत इजीली। सो स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी पे आता है। आईआईटीज़ में एलिजिबल होने के लिए तुम्हें जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई मतलब तुम्हें तुम्हारी एक रैंक आनी चाहिए। क्लास 12 बोर्ड्स में तुम्हें 75% लाना पड़ेगा। SC ST PWD के लिए 65% एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुम्हें पास होना पड़ेगा एक ही टाइम में। फिर NITs IIITs और GFTI के एडमिशन पे आता है। तो एलिजिबल होने तुम्हें जेई मेंस में अपीयर करना पड़ता है। फिर 75% मार्क्स लाने पड़ेंगे क्लास 12 बोर्ड्स में। SC ST PWD को अगेन 65% एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुम्हें अगेन एक ही बार में पास होना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा फिर मिसकंसेप्शन है कि जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए तुम्हें जेई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम सिर्फ जेई मेंस में बैठे हो मतलब तुम जोसा काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी कोई तो रैंक आई होगी, जो भी रैंक आई होगी। जेई मेंस क्लियर सिर्फ तुम्हें कट ऑफ सिर्फ तुम्हें एडवांस देने के लिए क्लियर करना होता है। इसका जोसा काउंसलिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है। फिर सीट मैट्रिक्स पे आता है। आईआईटीज़ में टोटल 17,760 सीट्स है। NITs में 24,229 सीट्स है। IIITs में 8,500 के आसपास सीट्स है। GFTI में 9,400 के आसपास सीट्स है। तो टोटल 59,000 ऑलमोस्ट 60,000 सीट्स है। अगर तुम्हारी बुरी रैंक आई है तो भी तुम्हें बहुत हाई चांस है कि सीट मिल सकती है, क्योंकि सब लोग प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। अगर तुम ये वीडियो को डिटेल एंड तक देखते हो एकदम ध्यान से एंड एक भी चीज़ मिस नहीं कर सकते हो एंड तो फिर तुम्हारा लक अगर अच्छा है तो तुम्हें एक बहुत अच्छी कॉलेज मिल सकती है, तुम कम रैंक पे भी। एंड अगेन फिर से बता रहा हूँ, तुम्हें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये काउंसलिंग वाले बिजनेसेस सारे स्कैम होते हैं। ये तुम्हें वही कॉलेज लिस्ट पकड़वाने वाला है। तुम ये सब खुद कर सकते हो, खुद वीडियोस देखो। मैं इस चैनल पे सब सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, वरना फिर मिस कर दिया तो एक भी इम्पोर्टेंट डेट या डेडलाइन या डॉक्यूमेंट कुछ भी मिस करते हो तो तुम्हारा कॉलेज चला जाएगा। तुम्हारा डिजर्विंग कॉलेज जिसके लिए तुमने 2 साल मेहनत की है तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर दो और वीडियो एंड तक देखो। फिर आते हैं अप्लाई कैसे करना है। josa.nic.in इसका वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बस जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा यहाँ पे तुम्हें सारी डिटेल्स दिख जाएगी, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड किसी और पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, यही एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से काउंसलिंग होगा। कोई भी आके बोलता है कि हम पर भरोसा करो, हम भर देंगे तुम्हारे लिए लिस्ट, हम तुम्हारा काउंसलिंग पूरा खुद ही करवा देंगे, तो वो सब बिल्कुल भी मत करना, तुम फंस सकते हो। एंड कोई भी और लिंक पे, कोई भी और वेबसाइट से भी मत करना, डेंजरस हो सकता है ये। कोई खुद अपनी लिंक दे के इसमें भर दो, इसमें ये कर दो, वो कर दो, तो वो भी मत करना, उस पर भरोसा मत करना। एंड जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए कोई फीस नहीं है। अगर कोई आके तुमसे फीस मांग रहा है तो वो भी एक स्कैम हो सकता है, उससे भी बच के रहना। फीस तुम्हें एक बार कॉलेज मिल जाती है फिर ही देनी है, पहले कोई फीस नहीं देनी है बैठने के लिए। काउंसलिंग वो फ्री है। अभी आ जाते हैं स्केड्यूल पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक भी डेट तुम्हें मिस नहीं करना है। तो ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो एंड सेफली रखना, एक भी डेडलाइन मिस मत करना, वरना गए तुम काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। जेई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है 2 जून को। उसके बाद जो टेंटेटिव डेट है जोसा
स्टार्ट होने की वो जेई एडवांस के एक दिन बाद होता है, तो वो 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ जेई एडवांस के वेबसाइट पे दिया हुआ है। सो अगर कुछ अपडेट होता है तो वहाँ भी अब वो अपडेट कर देंगे, लेकिन टेंटेटिव डेट्स सारी यही है। मॉक सीट एलोकेशन उसके बाद स्टार्ट होगा 8 जून को, एंड वो 11 जून तक चलेगा। सो मॉक सीट एलोकेशन में क्या होता है, 2 राउंड होते हैं इसके। इसमें तुम एक मॉक अपना कॉलेज लिस्ट भर सकते हो, एंड इसके बेस पे लास्ट ईयर के डेटा पे वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कौन सी कॉलेज मिल रही है। तो इस साल भी सिमिलर वही रहता है ट्रेंड। सो तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे ये कॉलेज मिल सकती है, सो मुझे अपनी फाइनल लिस्ट कॉलेज लिस्ट में ऐसे ऐसे चेंजेस करने चाहिए। सो मॉक सीट एलोकेशन राउंड को भी ध्यान से देना, उसको लाइटली मत लेना। ओके, उसके बाद तुम्हारा 13 जून से फर्स्ट प्रॉपर राउंड तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें अपनी पहली कॉलेज अलॉट हो जाएगी। उसके बाद उसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा 13 से लेके 17 जून। इसमें तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एक बार तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाती है, उसके बाद तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी होती है, जो है 3,500 रुपीज़ जनरल EWS और OBC के लिए, एंड SC ST के लिए 1,750 रुपीज़। ये अकेली फीस है जो तुम्हें जोसा काउंसलिंग में पे करनी है। उसके बाद डायरेक्ट पार्शियल एडमिशन फ़ी आता है, जो तुम्हें एडमिशन तुम्हारे सारे राउंड्स खत्म होने के बाद पे करना है, जो तुम्हें तुम्हारी कॉलेज फीस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो वो तो कॉलेज फीस है। जोसा काउंसलिंग के लिए और कोई फीस नहीं पे करनी है। तो कोई भी आके तुम्हें बोले तो वो स्कैम हो सकता है, इसलिए और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस खुद ही करना ईजी है, तुम कर सकते हो। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को ध्यान से देखो। मैं सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देने वाला हूँ। एंड हाँ, ये फीस अगर तुम पे नहीं करते हो तो तुम्हारी सीट चली जाएगी, इसलिए टाइम से ये फीस पे कर देना। फिर एक बार सीट एक्सेप्टेंस फ़ी तुम पे कर देते हो, उसके बाद तुम्हें फ्रीज फ्लोट या स्लाइड करना है तुम्हारी सीट को। फ्रीज मतलब ये जो सीट मिली है मुझे, वो सीट कन्फर्म्ड है, मुझे आगे कुछ नहीं करना, आगे काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना। सो तुम वो सीट को कंफर्म कर देते हो एंड उसके बाद काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। फ्लोट होता है कि मुझे ये सीट तो ब्लॉक रखनी है, लेकिन जो ऊपर की प्रेफरेंस है फर्दर राउंड में मुझे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी को रखना है। सो ये सीट तुम्हारी कंफर्म रहेगी, लेकिन तुम्हारी सीट अपग्रेड हो सकती है। एंड स्लाइड होता है कि मुझे ये कॉलेज तो यही चाहिए एंड ये सीट मेरी ब्लॉक्ड है, लेकिन फर्दर राउंड में सेम कॉलेज में मेरी ब्रांच अपग्रेड हो सकती है। सो ये हो गया फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड को। फिर वापस आता है आगे के स्केड्यूल पे। सो ऑनलाइन रिपोर्टिंग तुम्हें 13 टू 17 जून करना है। जैसे मैंने बोला, डॉक्यूमेंट्स तुम्हें सबमिट करने होंगे। इसमें कोई भी क्वेरी हुई तुम्हारी तो 19 जून तक तुम ये क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। फिर सेकेंड राउंड अलॉटमेंट होगा 20 जून को। ऑनलाइन रिपोर्टिंग उसका भी होगा 20 से 24 जून तक। थर्ड राउंड होगा 27 जून तक। फोर्थ राउंड होगा तुम्हारा 3 जुलाई तक। फिफ्थ राउंड 10 जुलाई तक होगा, और ये फाइनल होगा IITs के लिए। इसके बाद एक 6th राउंड होता है। एंड फिर पार्शियल एडमिशन फ़ी तुम्हें जो पे करनी है NITs और IIITs के लिए, वो 17 टू 19 जुलाई तक करने हैं। इसके बाद तुम्हारा जोसा काउंसलिंग ख़त्म हो जाता है। IITs की जो पार्शियल फ़ी और सब कुछ है वो तुम्हें डायरेक्टली कॉलेज में जाके कॉलेज को पे करनी होती है। कॉलेज की वेबसाइट पे या जैसे भी, वो हर IIT का खुद का प्रोसीजर होगा। फिर आ जाते हैं तुम्हारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि इसमें भी कोई गलती की तो अगेन काउंसलिंग से बाहर। सो जिसने भी वीडियो स्किप किया होगा वो अगेन मिस आउट करेगा एंड उसकी भी डिज़र्विंग सीट चली जाएगी। सो तुम बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट तुम एक भी अपडेट या कुछ भी मिस ना करो। सो लेट्स स्टार्ट। जो तुम्हें प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए होता है, ये तुम्हें जोसा की वेबसाइट पे मिलेगा। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए। कैंडिडेट अंडरटेकिंग चाहिए, ये भी तुम्हें फॉर्मेट मिल जाएगा। फिर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए। तुम्हारी 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट चल जाएगी। क्लास 11 और इक्विवेलेंट मार्क्स, क्लास 12th और इक्विवेलेंट मार्कशीट चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, अगेन इसका फॉर्मेट तुम्हें जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसका भी SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी तुम्हारा है जनरल के अलावा, तो तुम्हें कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसमें कुछ गलती कर दिया तो तुम्हारा जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा, एंड अगेन जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले थे कैटेगरी के तुम्हें फिर नहीं मिलेंगे। एंड रजिस्ट्रेशन कम लॉक चॉइसेस फॉर सीट अलॉटमेंट। सो मतलब तुम्हारा जो भी लिस्ट था कॉलेज का तुमने भरा था, उसका भी एक
PDF और प्रिंट आउट तुम्हें लेके रखना है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। जोसा काउंसलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ। तुम्हारी कॉलेज लिस्ट कैसे भरनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहूँगा, सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इसके लिए भी तुम बहुत ईजिली खुद ही कर सकते हो, तुम्हें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे करना है। कोई भी काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी काम है, तुम खुद कर लोगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।